से तो मुझे चक्कर आ रहे हैं खानदान। मैं सुबह कुछ भी खाए बगैर घर से निकल गई थी, बस पुलिस स्टेशन पहुंचने की जल्दी थी। अगर ये काफ़ी नहीं है तो अंडा बना दूं? बस काफ़ी है मेरी जान। आज का दिन बहुत बुरा रहा। बहुत ही बुरा। गुल क्यों नहीं आई? वो बहुत थक गई थी खानदान। अच्छा। कह रही थी घर जाकर रेस्ट करना चाहती हूँ। एक बात पूछनी है तुमसे, गुस्सा मत होना। पूछो। तुमने मुझे कल रात क्यों नहीं बताया? तुम क्या सोचती? निस्लेहान, मैंने कहा था, मैंने उससे कहा कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत मज़ेदार खाना बनाया है, देर ना करना। लेकिन क्या? वो आधी रात को घर आया था। मेरा उससे बात भी करने का दिल नहीं कर रहा था, जैसे मेरी कोई अहमियत ही ना हो। मुझे ऐसा लगने लगा। निस्लेहान, ये सब शायद मेरे लिए कोई इशारा है। क्या मतलब? क्या किनान बाप बनने के लिए तैयार है? मतलब उसकी जल्दबाजी, मिजाज में उतार चढ़ाव, जिद करना, किसी की बात ना सुनना, क्या वो बच्चे की जिम्मेदारी उठाएगा निस्लेहान? केनान काफ़ी जिम्मेदार इंसान है। उसने काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ दी हैं सिर्फ इसीलिए ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना खानदान। अब वो औरतों के पीछे भी नहीं भागता, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। वो सिर्फ अब काम करता है, कोई दरमियानी रास्ता नहीं है। ना तवाजुन, ना वक्फा लेता है। वो जब किसी चीज के पीछे पड़ता है तो उसकी इंतहा तक चला जाता है। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या डरती नहीं? उस आदमी के साथ बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा निस्लेहान? पता नहीं, उसे बगैर बताए ही मुझे सब कुछ संभालना पड़ेगा। क्या? मैं एक और बुरी खबर बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या ये फोन तुम उठा लोगी? मैं देखती हूँ। हेलो। हाँ कहो गुल। वैसे हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। उसे बुला लो यहाँ। देखो, खानदान भी कह रही है कि तुम आ जाओ। हाँ हाँ। क्या हुआ? इसका मतलब है कि हम ऑफिशियली एक स्टेज पर आ गए हैं। ये तो अच्छा है, जाकर फौरन उससे मिलो। वो किसी और आदमी से बात कर रही है या अपने बाबा से, जो भी है उसे बात करने तो फिर देखते हैं। किसके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है तुम्हें बात करनी चाहिए और मैं समझती हूँ कि उसे एक मौका देना चाहिए। ठीक है मेरी जान, तुमने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, अपना ख्याल रखना मेरी जान। बाय। क्या हुआ है बताओ। जमाल हैकवर की बेटी ने उसे फोन किया। उसकी दोस्त है ना? उसकी दोस्त है? हाँ। देखो, मुझे उनके बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी बेटी हमारी मदद कर सकती है खानदान। अच्छा आपा, क्या आप कुछ तैयार कर देंगी गुल के लिए? ठीक है, कर देती हूँ मैं। क्या हुआ, परेशान लग रही हैं आप? क्या तुम उस किनान बरान वाले मामले पे श्योर हो? मैं बिल्कुल श्योर हूँ आपा। मुझे यकीन है ये आदमी मेरे लिए ठीक रहेगा। हाँ, ये वैसे थोड़ा सा मगरूर जरूर है, लापरवाह है, लेकिन ये इतना बहादुर है कि मेरे बाबा के सामने खड़ा हो सकता है और भरोसे के काबिल भी है। अगर वाकई ये उतना समझदार है जितना लगता है तो यकीनन मैं जीत जाऊंगी। ये सब छोड़ दो तुम मेरी जान। इस बार तुम मेरे साथ पेरिस चलो, जाकर गालिब को मना लो। अगर मान गया तो मैं भी चलूंगी। वहां खामोशी और सुकून से रहेंगे मेरी जान। जमाल साहब के मामलात में पड़ना अच्छा ख्याल नहीं है। अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो वो सबको बर्बाद करके रख देंगे। और क्या हमें पुराने जख्म कुरेदने की जरूरत है? जी जरूरी है आपा, जरूरी है। मैं पेरिस से वापस क्यों आई हूँ? इसलिए आई हूँ कि मुझे एक काम निपटाना है। अपनी माँ का हक लेने आई हूँ मैं जमाल हैकवर से वो सब कुछ लेने आई हूँ जो मेरी माँ का है, और कोई मुझे नहीं रोक सकता। ठीक है आपा, चले, हमारा मेहमान आ रहा है, तैयारी करें। देखते हैं कि गुल केनान बारान के बारे में क्या जानती है। खुश आमदीद किनान साहब। किनान साहब। सुलेमान, नाश्ता तैयार करवा। खुश आमदीद। ठीक है, मैं भी लगवा देता हूँ। किनान साहब,
माफ़ी चाहता हूँ मैं। आपका कोई मेहमान आया आपसे मिलने। अजीब हालत है उसकी, काफ़ी डरा हुआ लग रहा है। वो आपके सिवा किसी से नहीं मिलना चाहता। ये कौन है? इसका कोई नाम भी है या सर नहीं? वो काफ़ी देर से अंदर आपका इंतज़ार कर रहा है। तोलगा नाम है उसका। ओह अच्छा, कहाँ है वो? उससे मिलना तो बहुत जरूरी। आ जाए सर, वो इधर ही है। काफी गुस्से में लग रहा था। जब ये सब कुछ जमाल साहब को पता चलेगा तो देखते हैं वो इसे क्या सजा देते हैं। हम आखिर इस सब में कैसे मुलविस हो गए यार? किनान भाई, सलीम के साथ जो हुआ वो मैंने सुना। भाई उन्होंने उस आदमी के साथ क्या किया? वो तो अभी जवान था, ये बहुत बुरा हुआ भाई। तोलगा जरा सुकून में आ मैं जाओ। पुरसुकून नहीं हो सकता भाई। मैं जितना सोचता हूँ मेरा सर फटने लगता है। आज सुबह वो मोहल्ले में आए और छापा मार दिया। मेरी सारी दुकानों पर धावा बोल दिया। उन्होंने कागजात या किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं की। ये कौन सा कानून है भाई? तोलगा उन्होंने मेरी पुरसुकून सारी रहो, की कुछ सारी नहीं दुकानें सील कर दी और चले गए। देखे भाई, हमें कुछ करना होगा वरना मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी बीवी है, बच्चे हैं, खानदान मालूम है, सब कुछ खत्म नहीं हो होगा। जाएगा। भाई वो आदमी तो मुझे भी मार डालेगा। तोलगा अपनी भाई, आवाज बहुत नीचे बुरी रखो, तरह फंस आहिस्ता गए भाई, बोलो बहुत बुरी तरह। बाहर और भाई भी हालात लोग हैं, बहुत थोड़ा खराब है। मैं और आप दोनों ही मारे जाएंगे, अच्छा हम नहीं तोलगा बचेंगे। सुकून करो मेरे बच्चे, जरा भाई, देखते हैं क्या करना है। देखिए भाई, वो आहिस्ता आदमी मुझे बोलो। भी मार डालेगा, मेरे पीछे आ जाएगा। और अगर उसने आपको ढूंढ लिया तो वो मुझे भी ढूंढ लेगा। भाई मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तोलगा चुप हो जाओ। सुन रहे हो मेरी बात? सुन रहे हो तो मेरी बात? सुन रहा हूँ भाई। हाँ, जमाल हकूर ने आज वही किया जो उसे करना था। उसने जो चाहा हासिल कर लिया। उससे अपना ड्रामा दिखाया और कहानी यही खत्म हो गई, जो अब आगे नहीं बढ़ेगी। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, वो तुम तक नहीं पहुंचेगा। मैं सच कह रहा हूं, तुम उसके टारगेट पर नहीं हो। तो अब यहां से अपने घर, अपने बीवी बच्चों के पास जाओ। अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें खुद फोन करूंगा। चलो अब जाओ, इधर उधर ज्यादा नजर मत आना। जाओ घर जाओ। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। क्या मतलब? हम वो तस्वीर इस्तेमाल नहीं करेंगे? हमारे रिपोर्टर ने बड़ी महारत से किनान की तस्वीरें ली हैं, तो हम उसके खिलाफ वो तस्वीरें इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? आखिर मुझे वाकई कुछ समझ नहीं आ रहा। गालिब, इसे तुम बाहर ले जाओ। कुछ देर बाद मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसा आपका हुक्म। फातोश साहिबा, कैनान बारान के पुलिस स्टेशन में दाखिल होने और निकलने वाली वीडियोस को महफूज रखें। उन्हें आप अपने कंट्रोल में रखिएगा। ये लोग हिफाजत नहीं कर सकते। अगर हमें जरूरत पड़ी, अगर कैनान बारान हमारे रास्ते से ना हटा, तो हम इसे इस्तेमाल करेंगे। ये लीजिए। आप जा सकती हैं। इसे संभालकर आप घर चली जाएं। चली जाऊं मैं? मेरा काम खत्म हो गया, मैं भी घर जा रहा हूँ। अब आप भी जा सकती हैं। अगर अपनी अम्मी से मिलने जाना चाहती हैं तो चली जाइए, ड्राइवर आपको छोड़ आएगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मगर ड्राइवर की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। ये उसका फर्ज है, काम है उसका, उसे करने दीजिए। ठीक है। आखिर वो किनान के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहा है? हाँ, मतलब अब जमाल भी हमारे साथ ऐसा बर्ताव करेगा? मेरे साथ, सामी के साथ, औसजान भाई के साथ, और किनान से तो बात भी नहीं कर रहा है। कोई हमें प्लीज रास्ता दिखाए ताकि हम इस पार्टनरशिप से बाहर निकल सकें। बहुत हो चुका है, प्लीज भाई कुछ तो बताएं। क्या हाल है आप सबके? हिकमत भाई, उस आदमी को मुझसे मसला क्या है बताना पसंद करेंगे या नहीं? आप जानते हैं कि मैं आज सुबह से किस सिचुएशन का सामना कर रहा हूं। भाई, ये आदमी जो मेरे और मेरे आसपास वालों के साथ कर रहा है, ये नॉर्मल नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं? कुछ गड़बड़ नहीं है। तुमने शुरू से ही उसे नहीं समझा। ये आदमी कारोबार ऐसे ही करता है हमेशा। तुम खुद को इतनी अहमियत क्यों देते हो भला? जमीन और सैयारे तुम्हारे गिर्द नहीं घूमते, ये याद रखो। मामला मुझे सिर्फ कारोबारी नहीं लगता। मतलब कोई सिर्फ 20% हिस्से के लिए ऐसा क्यों करेगा? नामुमकिन है। इसमें सिर्फ पैसा इन्वॉल्व नहीं, इसके पीछे का मकसद कुछ और है। उस आदमी को मैंने जिंदगी भर नहीं देखा। क्या आप उसे जानते थे? क्या आप लोगों के दरमियान कुछ है? कुछ भी? हाँ,
आप मुझे बता सकते हैं, अगर आप चाहें तो मुझे बिला झिझक बता सकते हैं। हाँ, मैं समझूंगा आपकी बात। केनान, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। भाई मैं अपनी हद पार कर रहा हूँ। मैं सुबह 7 बजे से पुलिस स्टेशन पर बैठा था। मेरी सारी हदें पार हो चुकी है। मैं क्या हद पार करूंगा? क्या कुछ गलत बोला मैंने? भाई मैं ये जानना चाहता हूँ, ये सब मेरे साथ क्यों हुआ? असल बात क्या है? आखिर उस आदमी का राज क्या है? क्या चल रहा है ये सब? अगर आपको कोई मसला था तो आप मुझे बताते भाई। बात क्या है भाई? क्या तुम्हें उसकी बीवी पसंद थी या उसकी साली के साथ कुछ हुआ था? आखिर बात क्या थी? चुप करो। मरे हुए लोगों के नाम इसमें मत घसीटो, उन्हें इस मामले से दूर रखो। जानते हो तुम, ये सब तुम्हारी नाजायज ख्वाहिश की वजह से हो रहा है। तुम वो नहीं देखना चाहते जो तुम्हारे सामने है। याद है तुम्हें मैंने शुरू में तुमसे क्या कहा था? मैंने कहा था उस आदमी के रास्ते में मत आना। मैंने कहा था कि उससे मत उलझना। मैंने कहा था जो वो कहे वो ही करना। तुमने मेरी नसीहत को भी नजरअंदाज किया। जिस वक्त से तुमने अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की है, उसी वक्त से तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब तुम अपनी ही हिमाकत की कीमत चुका रहे हो केनान बारान। कसूर सिर्फ तुम्हारा है, किसी और पर इल्जाम मत डालो। अपने अंकल को भेज दो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या हुआ? क्या तुम अपनी अम्मी की वजह से उदास हो? हाँ? नहीं, मैं अम्मी की वजह से थोड़ा परेशान हूँ। अच्छा, समझ सकती हूँ। तो क्या उन्हें हॉस्पिटल में रहना अच्छा नहीं लग रहा? कह तो सही रही हैं, लेकिन अम्मी को कौन समझाए? लेकिन देखो तो जरा, प्राइवेट हॉस्पिटल में रह रही हैं, बिल्कुल होटल जैसा है। सफाई देखिए वहाँ पर कितनी है, हर चीज चमक रही होती है। उन्हें तो वहाँ सुकून से रहना चाहिए। एक पैसा भी खर्च नहीं हो रहा, कोई फिक्र नहीं। सारा खर्चा मेरा भाई जो उठा रहा है। सच कहूँ तो ऐसा दामाद नसीब वालों को मिलता है। कितना अच्छा भाई है मेरा। इंसान को और क्या चाहिए? खाओ पियो आराम करो बस। बहुत नसीब वाली है वो। बीमारी ने उन्हें चिड़चिड़ा कर दिया है। वो अपने घर जाने पर इसरार कर रही हैं। मगर सच कहूँ तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। एक कहावत है ना, बदसूरत की किस्मत अच्छी होती है। कुछ लोग शक्ल के नहीं होते मगर किस्मत के बहुत अच्छे निकलते हैं। ऐसे क्या देख रही हूँ? मैं तो बस वैसे ही कह रही हूँ। सच में क्या करूँ? मैं तो अंदर बाहर एक जैसी हूँ। मेरा दिल साफ है ना, मैं दूसरों जैसी नहीं। मुझे ना तो फरेब आता है और ना ही किसी को धोखा देना। मैं झूठ भी नहीं बोलती, साफ बात करती हूँ। मुझे लगता है आपके अंदर काफी खुसूसियात। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है। इसीलिए अब हम जैसे लोगों की तादाद बहुत कम हो गई है। हमारे जैसा कोई रहा ही नहीं, और यही सच है। इसमें थोड़ा सा पुदीना और डाल दो तुम। सूप में अगर पुदीना ना हो तो सूप का मजा ही नहीं आता। ऐसा करें, आप इसमें पुदीना डाल के इसे अच्छी तरह पका लें। जब अच्छी तरह पक जाए तो चूल्हा बंद कर दीजिए। हाँ ठीक है, मैं कर दूंगी, बेफिक्र रहो। सारा काम मैं करूं और ये मोहतरमा आराम करें। गुल्लू, जो तुम्हें चाहिए था इस बैग में मैंने रख दिया है। आपका बहुत शुक्रिया काशिफ। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। क्या हो गया मेरी गुल्लू? काशिफ, आपकी बहन कहीं मुझे जानबूझ के तो तंग नहीं कर रही? क्या हुआ बताओ, कुछ कहा है उसने तुमसे? वैसे तो उनकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही, मगर मुझे लगता है वो हर बात पे मुझ पर तंज कर रही हैं। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बहन होलिया थोड़ी जबान की तेज है। वो अकेली रही है ना, कोई उसका दोस्त रहा है। हाँ, थोड़ी अजीब है वो। बस वो मेरी माँ की खिदमत करती रही है, कभी बाहर नहीं गई, लोगों से नहीं मिली, हमेशा घर के कामों में मसरूफ रही है। वो कुछ भी कहती है तो उसकी बातों को नजरअंदाज करो, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें पता लग जाएगा उसका। लेकिन वो इस तरह बात कैसे कर सकती हैं मुझसे? उन्हें इस चीज का तो ख्याल होना चाहिए कि वो पहली दफा मुझसे मिली हैं। क्या गलत कह रही हूँ मैं? गुल्लो, देखो दिल की बुरी नहीं है, उसकी बातें ऐसी जरूर हैं जो बुरी लगती हों। वो तुम्हारी तरह मेरी तरह नहीं सोचती है, अकेली रही है। समझो जरा, जो औरत सुबह से लेकर शाम तक घर के कामों में मसरूफ रहती है, मुमकिन है कि लोगों से मिलने जुलने में अच्छी ना हो, लेकिन दिल की अच्छी है। उसे वक्त दो,
तुम दोनों एक दूसरे को समझ जाओगी, सब ठीक हो जाएगा। जरा सा और बर्दाश्त कर लो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिक्र ना करिए, मैं सब संभाल लूंगी। काशिफ, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम भी मेरी जान भी कुर्बान कर लो। क्या सूप बना है, ये तो बहुत मजेदार है, कमाल हो गया। तुम्हारे हाथों में बहुत ही जायका है भाई, जवाब नहीं है इसका। हाय गुल्लू, खुशबू सूंघकर मुझसे रहा ही नहीं गया और मैंने चख लिया। ऐसा जायका मैंने किसी के हाथों में नहीं देखा भाई, सच कह रही हूँ। वाकई में? हाँ वाकई में। मतलब मुझे नहीं मालूम था कि मेरी भाभी गुल्लू जिस चीज को भी हाथ लगाए वो फूल की तरह खिल उठती है। ये बहुत बासलाहियत है। हेलो, होप आप ठीक होंगी। मुझे गुले साहिबा से बात करनी है। आप कौन बात कर रही हैं मोहतरमा? मैं फतोह साहिबा जी। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हेलो। हाँ, मैं बस अभी तुम्हें फोन करने ही वाली थी। क्या हुआ? केनान साहब क्लब में है ना? हाँ, वो यहाँ है, लेकिन यहाँ बहुत अफरा तफरी है। केनान सर बहुत गुस्से में है, हर एक पर चिल्ला रहे हैं, हर एक पर। जानती हूँ। गुले, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। फौरन केनान साहब के रूम में जाओ, मगर वो बिल्कुल अकेले होने चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या कहूँ? कहना फादी ने आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। कहना जिंदगी मौत का मसला है। उनसे कहना कि मेरा इंतजार करें। कहना जमाल साहब के बारे में अहम मालूमात देनी है उसे। मैं बस पहुँच ही रही हूँ क्लब। ठीक है, मैं समझ गई, मैं उनसे यही कहूँगी। अच्छा ठीक है, मैं बस आ ही रही हूँ। हेलो गुल्लू, आपा क्या कह रही हैं? क्या हुआ? ठीक है, मैं आ रही हूँ। पुरसुकून रहो गुल्लू। हाँ, मैं अभी आ रही हूँ, फोन रखो। क्या तुमने ड्राइवर से बात की? जी मेरी बात हो गई। वो आपको छोड़ने के बाद वहीं पर रहेगा। बहुत खूब। क्या कोई मसला है सर? नहीं, मैं बस ये देखना चाहता था कि वो कितनी बहादुर है। आखिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई? किनान, आखिर तुम क्या करने का सोच रहे हो? क्या कुछ ऐसा है जिसमें हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? सर पे खड़े मत हो और हर वक्त का ये रोना धोना बंद करो। मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मंसूबा क्या है? हम क्या करने वाले हैं किनान? मैं इस जमाल हकूर को हर तरीके से उसकी औकात याद दिलाऊंगा। तुम लोग अब घर जाओ, आराम करो जाकर, और खुद को संभालो और मुझसे दूर रहो, वरना अल्लाह ना करे तुम लोग भी किसी बड़ी मुसीबत में आ जाओगे। चलो यार, चलते हैं। किनान सर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ कहो, क्या कहना है? फादे का फोन आया था, वो यहाँ आ रही है। उसे जमाल हुकूर के बारे में आपको कुछ बताना है। अरे सेवदा, खुश आमदीद कुल। बहुत शुक्रिया। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली, बहुत याद किया मैंने तुम्हें। मेरी जान, तुम भी तो देखो बिल्कुल वैसी हो। आज भी बहुत खूबसूरत और बिल्कुल फिट हो तुम। हाँ, कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं भी फिट रहूँ तुम्हारी तरह। देखो तो कितने साल हो गए हैं तुमसे मिले हुए। कम से कम 4 से 5 साल तो हो गए होंगे। अच्छा ये बताओ, क्या पियोगे? कॉफी लूंगी विदाउट शुगर ना? सही। देखो तुम्हें अभी तक मेरे याद दोस्त के लिए एक अच्छी सी शुगर फ्री कॉफी बना के ले आए।
अच्छा बताओ मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा है। इतने सालों बाद वापस आने का ख्याल कैसे आया? क्या बाबा की वजह से? इस्तांबुल की याद आ रही थी। सेवदा। अरे क्या हुआ? क्या मुझे याद नहीं आ सकती यहाँ की? क्या वाकई ऐसा है? हाँ बिल्कुल। अच्छा तुम बताओ, बाबा के साथ पार्टनरशिप कैसी चल रही है? ठीक है। जितना मुझे पता है कोई ना कोई प्रॉब्लम तो चलती रहती है, लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। और तुम तो जानती ही हो कि जमाल हैकवर के साथ पार्टनरशिप तो बहुत अच्छी चीज़ है। एजाज़ की बात है ये। अच्छा तो वो केनान बारान, मुझे लगता है शायद बाबा को परेशान कर रहा है वो थोड़ा। सेवदा, तुम्हें इस बारे में कैसे पता? क्या तुमने कभी मुझे किसी चीज से बेखबर देखा है? बिल्कुल सब पता है मुझे। मेरी जान, तुम तो अच्छी तरह जानती हो इतने बड़े बिजनेस और पार्टनरशिप में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, नॉर्मल है ये सब। लेकिन आजकल तुम्हारे बाबा के मूव्स काफी मुश्किल साबित हो रहे हैं। अब देखो सेवदा, उन्होंने केनान को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करवा दिया और फिर कुछ ही देर के बाद उसको आजाद भी करवा दिया। अब खुद ही सोचो कि सुबह सुबह जब केनान सोया हुआ था उसे पुलिस उठा के ले गई और कुछ देर बाद उसे छोड़ दिया गया। मतलब जो उन्हें चाहिए था वो उन्हें मिल गया? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, हम जानते हैं कि तुम्हारे बाबा और केनान के दरमियान शेयर्स का मसला चल रहा है और उन्होंने केनान को इस वजह से छुड़वा लिया होगा क्योंकि केनान ने ऑफर एक्सेप्ट कर ली होगी। देखो उनके साथ 40 साल गुजारे हैं मैंने, उनकी रूह तक से भी वाकिफ हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, तुमसे बेहतर कौन जान सकता है उन्हें। वैसे एक बात पूछनी है तुमसे। मेरे जहन में हमेशा एक सवाल रहता है कि तुम पेरिस क्यों चली गई थी, और काफी सारी अफवाहें भी सुनी थी मैंने इस बारे में, और मुझे लगता है तुम अपने बाबा की वजह से गई थी। केनान बारान कैसा इंसान है? केनान को बहुत अरसे से जानती हूँ मैं, और उसकी बीवी हानदान मेरी बहुत ही अच्छी और करीबी दोस्त है। केनान अच्छा इंसान है, लेकिन केनान दूसरों से काफी मुख्तलिफ है, काफी अलग है वो। क्या मतलब है इसका? जब वो किसी काम का सोचता है तो तब तक उसकी जान नहीं छोड़ता जब तक वो हो ना जाए, और इसी वजह से उसकी बीवी ने भी काफी मुश्किलात का सामना किया है। काफी दिलचस्प कहानी है उन दोनों की, लेकिन खुशकिस्मती से खानदान काफी लकी रही केनान को लेकर, और केनान ने भी खानदान के लिए सब औरतों को छोड़ दिया। और अब तो केनान को काम के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता, हमेशा अपने काम के बारे में ही सोचता है, काम के अलावा कुछ भी नहीं। अब तुम ही देखो कि उसे काम को लेकर इतनी परवाह है कि वो तुम्हारे बाबा तक के सामने खड़ा हो गया। तो इसका मतलब यह है कि वो औरतों के चक्कर में नहीं पड़ता, ऐसा ही है? वैसे तुम इस बारे में इतना क्यों सोच रही हो सेवदा? जब मुझे सवालों के जवाब नहीं मिलते तो मैं बेचैन हो जाती हूँ। तुम तो जानती हो ना मुझे, मैं किस तरह की हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ तुम्हें, तुम वैसी ही हो। दरअसल केनान अब औरतों से काफी दूर हो गया है। मतलब हम कह सकते हैं कि उसकी एक अपनी शख्सियत है, मार्केट में अपनी एक रेपुटेशन है, और अगर कोई औरत उसके करीब आना चाहे तो वो उसके पीछे नहीं भागता। वो एक मुश्किल इंसान है और उसकी अटेंशन हासिल करना इतना आसान नहीं है। इसी वजह से लोगों को उसके करीब आने में सालों साल लग जाते हैं। और हाँ, केनान के बारे में चाहे दूसरा जो भी सोचे, जो भी कहे, लेकिन अगर केनान नहीं चाहता तो उसके लिए कोई भी चांस नहीं है। हाँ, लो कॉफी भी आ गई हमारी। बहुत शुक्रिया आपका। एंजॉय अल्लाह आपके हाथ सलामत रखे। शुक्रिया। रखिए, पानी भी दे दीजिए। काफी अरसे के बाद तुम्हारे साथ कॉफी पीने का मौका मिला है। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं मैडम। अच्छा भाई सुने, आपको मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। मैडम इंतजार कर लेता हूँ, आपको जहाँ जाना है वहाँ छोड़ दूंगा। नहीं, वो मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पर कितनी देर हो जाएगी। रोक के रखूंगी आपको तो बुरा लगेगा मुझे। ठीक है मैडम, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज। आपका भी शुक्रिया। चले, ख्याल रखिएगा अपना। बहुत शुक्रिया मैडम। हेलो गालिब साहब, फतूश साहिबा को हॉस्पिटल छोड़ दिया है। ठीक है, जो हुक्म आपका। गालिब साहब, हद है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे कुछ नहीं पता। आपको कोई परवाह ही नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। नर्स को बुलाओ जल्दी।
क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? नर्स को बुलाओ जल्दी, मुझे घर जाना है, यहाँ नहीं रहना। अम्मी आखिर आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? आप घर जाने की जिद क्यों कर रही हैं? क्या डॉक्टर ने आपको मना नहीं किया था? डॉक्टर ने मना किया था। अगर तुम्हें साइन करने से मसला है तो डॉक्टर को बुलाओ, मैं साइन कर दूंगी। अपनी जिम्मेदारी पे अपने घर जाना चाहती हूँ। अम्मी खुदा के लिए निकालो पीछे। देखिए आप हम सबको परेशान कर रही हैं और यहाँ आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है, यहाँ तक कि खाना भी बहुत अच्छा है। मुझे नहीं रहना यहाँ, ना ही मुझे कुछ चाहिए। ना मुझे यहाँ का खाना चाहिए, ना ही यहाँ की देखभाल चाहिए। मैं बस अपने घर जा रही हूँ। अम्मी जिद क्यों कर रही हैं? क्या हुआ यहाँ पर? देखो क्या हुआ? अजीब क्या कह रही हो तुम? ये क्यों कह रही हो? ये क्या मैं तुम्हें अब हर बात का जवाब देती फिरूंगी? मैं कह रही हूँ नर्स को बुलाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना, घर जाना है। क्यों जाना है? क्यों जाना है आपको? क्यों, क्या हुआ? उदास हो मेरे लिए? क्यों फिक्र ना करें, बहुत फिक्र है आपकी, आप हमारी अम्मी हैं। अरे बस भी करो, मैं वो माँ हूँ जिसे तुम माँ ही नहीं कह सकती। यहाँ सब मुझसे तंग आ गए हैं और ये अच्छा बनने का दिखावा कर रही हैं। सब जानती हूँ मैं। अम्मी आप ठीक होना क्यों नहीं चाहती? इधर आओ, बात सुनो मेरी। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गई हूँ, मरना चाहती हूँ, इसलिए जाना चाहती हूँ यहाँ से। समझ गई? इसलिए घर जा रही हूँ मैं। छोड़ दो मुझे। अम्मी मरियम, चलो मेरा सामान उठाओ और साथ चलो, हम घर जा रहे हैं। अच्छा। ये मेरे घर जाएंगी, ठीक है? काशिफ भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी मुझे। हाँ कहो। आप खुद अम्मी को घर ले जाएं। भाई खुदा के लिए उन्हें घर ले जाइए, यही चाहती हैं वो। जब पुरसुकून हो जाएंगी फिर फैसला करेंगे कि क्या करना है। वो ना यहाँ रह सकती हैं और ना ही आपके घर। खुद को अजियत देने का अहद कर चुकी हैं। अमीने, चलो बैग उठाओ, मरियम की मदद करो। चलो जल्दी आओ यहाँ, जल्दी करो। चलो भी चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शुक्रिया भाई। लगता है उन्होंने हमारी बातें सुन ली थी। शायद वो उस वक्त जाग रही थी। सही कहा गुलू। मैं वहां नहीं जा सकती, उस आदमी की शक्ल बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। कुछ हुआ तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है, चलो चलो। ये लीजिए, मजे करें। आपका दिन अच्छा गुजरे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। एंजॉय करो। अच्छा है ना कि मुझे आज छुट्टी मिल गई। घर में देखा था तुमने, पहले वो हम दोनों को देखते रहे, फिर जिस तरह हम एक दूसरे को देख रहे थे वो देखा, फिर खुद को रोक ना सके और बोले चलो इसे छुट्टी दे देते हैं। अब तो बस मैं सोचता हूँ और मुझे छुट्टी मिल जाती है। अरे इस्माइल, आजकल इतना कुछ हो रहा है जिस वजह से वो परेशान हैं और इस वक्त वो चाहते हैं कि वो अकेले रहें, कोई उनके साथ ना हो। मैं ये बात नहीं मानूंगा। मुझे लगता है कि तुम जानती हो कि मैं सही हूँ और फौरन दिफा करने के बहाने ढूंढती हो। हैं क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कैनान बरान की नकल करने की कोशिश कर रहे हो? अपना मुंह ठीक करो, बंदर लग रहे हो इस तरह। तुम्हें क्या लगता है इस तरह तुमसे मुतासिर हो जाऊंगी मैं? चाहे मैं कैनान बारान नहीं हूँ, लेकिन इतना भी बुरा नहीं हूँ आयशा। मुंह बंद करो, कहीं मक्खी ना चली जाए अंदर। बड़े आए कैनान बरान। हम यहाँ पर मजे करने के लिए आए थे, अब क्या हुआ है तुम्हें? क्या कैनान साहब इस गंदगी से निकल भी पाएंगे? वो तो पहले ही जुनूनी थे, अब मजीद हो गए हैं। बुरे वक्त ने तो कैनान साहब को बुरी तरह से घेर लिया है। मुझे वाकई में बहुत डर लग रहा है। खानदान साहिबा के बारे में सोच रही हूँ। मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या क्या कुछ कहना है? हो सकता है वो कुछ करे। मत कहो ऐसा। कैनान साहब की बात कर रहे हैं आयशा। हाँ। उनके बारे में कभी कुछ यकीनी नहीं होता। मुझे लगता है उनके यहाँ बेटी होगी। तुमने बेटी कहा? क्या? बेटी होगी? बेटी ना? नहीं भाई, बेटी नहीं है ना? मुझे वाकई नहीं मालूम बेटी है या बेटा। ये तो हम आपस में बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि शायद बेटी होगी। मैंने फैसला कर लिया है आयशा। बरसों से मैं उनका वफादार मुलाजिम हूँ। मैं उनके सामने खड़े होकर कहूँगा कि मैं आपका मुलाजिम हूँ और ये भी कहूँगा कि मैंने इस खानदान के लिए बहुत खिदमत की है। मैं उनसे ये भी कहूँगा कि इस बच्चे का नाम इस्माइल रखा जाए। मुझे लगता है ये बहुत वकार होगा। फौरन जाकर इस्तीफा जमा करा दो मेरे ख्याल से। वो बहुत खुश होंगे और मुझे वो लम्हा नहीं गवाना जब कैनान साहब को पता चलेगा कि वो बाप बनने वाले हैं। हाँ ना, सच कहूँ तो कभी कभी मैं ये सोचकर हंस पड़ता हूँ कि वो कैसे कैसे मुंह बनाएंगे। पहले ऐसे और फिर ऐसे। वो देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे कि क्या हो रहा है। सच कहूँ तो मैं
बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोक रहा हूँ। ये बात अपने तक ही महदूद रखना इस्माइल। देखो, अगर ये किसी को भी पता चला ना, तो पता है इस्माइल तुम्हारे साथ क्या होगा? क्या होगा? ये जो करके जो तुम मुंह बनाते हो ना, ये हमेशा के लिए बिगाड़ दूंगी मैं तुम्हारा। फिर तुम्हें कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी मुंह बनाने की।